नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं अंकिता मिश्रा। हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। दृष्टि की पुस्तक से सीरीज चल रही है फ्रेंड, और जिस भी किसी परीक्षा में हिंदी पूछी जाती है सभी के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास है फ्रेंड। आज का हमारा टॉपिक है यात्रा साहित्य। हाँ, और ये अन्य गद्य विधाओं में आता है टॉपिक। हम अन्य गद्य विधाओं को देख रहे हैं जिसमें हमने आत्मकथा और जीवनी को पढ़कर समाप्त कर लिया है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा, या प्लेलिस्ट में लिंक पड़ी होगी। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है फ्रेंड, आप जाके पढ़ सकते हैं। और एक हमारी ये वीडियो शाम को 4 बजे आती है, आप चाहें तो लाइव देख सकते हैं, अन्यथा जब भी आपको समय मिले। और सुबह मॉर्निंग में 10 बजे एक हमारी मिक्सअप प्रश्नोत्तरी आती है, तो उसको भी आप देखिए। वो ऑब्जेक्टिव सीरीज है। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो भी मित्र हमारे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और जिसको लिंक नहीं मिल पा रहा है तो आप वीडियो के फर्स्ट में ही डिस्क्रिप्शन में लिंक, टेलीग्राम लिंक पड़ा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है यात्रा साहित्य। हम यात्रा साहित्य को देखते हैं फ्रेंड। यात्रा साहित्य को यात्रा वृत्तांत या यात्रा संस्मरण इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है। यात्रा साहित्य में एक लेखक केवल अपनी यात्रा के वृत्तांत ही नहीं प्रस्तुत करता, बल्कि उक्त यात्रा संबंधी भौगोलिक क्षेत्र का भी सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, कलात्मक, कलागत, राजनैतिक, ऐतिहासिक एवं साहित्यिक, सांस्कृतिक विश्लेषण भी प्रस्तुत करता है। तो आप समझ गए कि जो यात्रा साहित्य है उसमें लेखक या यात्रा करने वाला सिर्फ अपनी ही यात्रा वृत्तांत नहीं सुनाता, बल्कि उक्त यात्रा संबंधी सभी भौगोलिक क्षेत्र, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, वहाँ की कलागत जैसे कलाएं, राजनैतिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक विश्लेषण भी प्रस्तुत करता है। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ की सारी चीज़ें जो भी वो देखता है यात्रा के दौरान, उस सबको प्रस्तुत करता है। सिर्फ अपनी ही यात्रा, अपने ही वृत्तांत नहीं सुनाता, वहाँ के राजनीतिक, सामाजिक, वहाँ की जो कलाएं रही हैं, सबका वो विश्लेषण प्रस्तुत करता है। हिंदी में यात्रा वृत्तांत की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु से माना गया है। उन्होंने सरयू की पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, मेहदावल की यात्रा इत्यादि शीर्षकों से अपनी यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। तो यात्रा वृत्तांत का सूत्रपात भारतेंदु से, और उन्होंने सरयू के पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, इन सभी शीर्षक से अपने यात्रा वृत्तांत को लिखा है। आगे देखते हैं। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने यात्रा साहित्य को उसके शीर्षक पर पहुंचाने का कार्य किया है। उन्होंने हिंदी का पहला सबसे बड़ा यायावर माना जाता है। तो एक तो सबसे बड़ा भी और सबसे पहला भी यात्रा वृत्तांत का यायावर किसे माना जाता है? राहुल सांकृत्यायन को माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने घुमक्कड़ी को धर्म की संज्ञा देते हुए घुमक्कड़ शास्त्र नामक पुस्तक में लिखा है कि मेरी समझ में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है घुमक्कड़ी। घुमक्कड़ी से बढ़कर व्यक्ति और समाज के लिए कोई हितकारी नहीं हो सकता। मनुष्य स्थावर वृक्ष नहीं, वह जंगम प्राणी है। चलना मनुष्य का धर्म है। जिसने इसे छोड़ा है वह मनुष्य होने का अधिकारी नहीं है। कितनी बड़ी बात कह दी घूमने पर। आधुनिक हिंदी साहित्य में राहुल सांकृत्यायन, नागार्जुन अज्ञेय को घुमक्कड़ बृहत्त्रयी कहा जाता है। तो ये तीनों लोग बृहत्त्रयी में आते हैं, घुमक्कड़ बृहत्त्रयी में। राहुल सांकृत्यायन, नागार्जुन अज्ञेय। आगे देखते हैं हम फ्रेंड लेखक एवं यात्रा वृत्तांत के वर्षों को देखते हैं। लेखक हैं, यात्रा वृत्तांत के वर्ष हैं। दामोदर शास्त्री जी हैं, इनकी यात्रा वृत्तांत है मेरी पूर्व दिग यात्रा 1885। देवी प्रसाद खत्री जी हैं, रामेश्वर यात्रा 1883। बद्रिकाश्रम यात्रा 1902। शिव प्रसाद गुप्त जी हैं, इनका है पृथ्वी प्रदक्षिणा 1914। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, इनका है हमारी जापान की यात्रा 1931। राम नारायण मिश्र जी हैं, इनका है यूरोप यात्रा में 6 मार्च 1932।
राहुल सांकृत्यायन जी हैं, इनका है मेरी तिब्बत यात्रा 1937, मेरी लद्दाख यात्रा 1939, किन्नर देश में 1948, घुमक्कड़ शास्त्र 1948, राहुल यात्रावली 1949, यात्रा के पन्ने 1952, एशिया के दुर्गम भूखंड, चीन में कम्यून, चीन में क्या देखा। राम वृक्ष बेनीपुरी है, इनका है पैरों में पंख बांधकर 1952 में, उड़ते चलो 54 में। भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, इनका है वह दुनिया में 1952, कलकत्ता से पैकिंग 1955, वह दुनिया में 1952, कलकत्ता से पैकिंग 1955। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसे। दामोदर शास्त्री जी का है मेरी पूर्व दिग यात्रा, द्विवेदी प्रसाद खत्री जी हैं, इनका है रामेश्वर यात्रा, बद्रिकाश्रम यात्रा, शिव प्रसाद गुप्त जी हैं पृथ्वी प्रतीक्षिणा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, इनका है हमारी जापान यात्रा, राम नारायण मिश्र जी हैं, इनका है यूरोप यात्रा में 6 मास 1932, राहुल सांकृत्यायन जी हैं, इनका है मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में घुमक्कड़ शास्त्र, राहुल यात्रावली, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड, चीन में कम्यून, चीन में क्या देखा। राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं, इनका है पैरों में पंख बांध कर 52 में, उड़ते चलो 54 में। भगवत शरण उपाध्याय वह दुनिया में, कलकत्ता से पैकिंग। आगे देखते हैं। सत्यनारायण जी हैं, इनका है आमरे की यूरोप यात्रा, आमारे की यूरोप यात्रा 1940, यूरोप के झरोखे में युद्ध यात्रा 1940। सेठ गोविंद दास हैं, इनका है सुदूर दक्षिण से पूर्व 1951, पृथ्वी परिक्रमा 1954। यशपाल जी हैं, इनका है लोहे की दीवार के दोनों ओर 1953, राह बीती 1956। काका कालेलकर हैं, इनका है हिमालय की यात्रा, सूर्योदय का देश 1955, मुनि कांति सागर, खोज की पगडंडियां, खंडहर का वैभव 1953, विद्यानिधि, सिद्धांत अलंकार, शिवालिक की घाटियों में 1953। सत्यानंद हीरानंद वासायन अज्ञे जी का है अरे यावर रहेगा याद 1953। एक बूथ सहसा उछली, मोहन राकेश का आखिरी चट्टान 1953। श्रीमती बिमला कपूर का है अनजाने देश में 1955। रामधारी सिंह दिनकर का है देश विदेश मेरी यात्राएं 1970। प्रभाकर द्विवेदी का है पार उतार कहाँ जई हो, पार उतार कहाँ जई हो 1958। बात फिर से देखते हैं। श्रेष्ठ सत्यनारायण जी, आमारे की यूरोप यात्रा, यूरोप के झरोखे में युद्ध यात्रा, सेठ गोविंद दास का है सुदूर दक्षिण से पूर्व पृथ्वी परिक्रमा। यशपाल जी का लोहे की दीवारों के दोनों ओर राह बीती। काका कालेलकर का है हिमालय की यात्रा, सूर्योदय का देश। मुनि कांति सागर का है खोज की पगडंडियां, खंडहरों का वैभव 1953। विद्यानिधि सिद्धांत अलंकार का है शिवालिक की घाटियों में 1953। काका कालेलकर का है हिमालय की यात्रा, सूर्योदय के देश में। मुनि कांति सागर का खोज की पगडंडियां, खंडहरों का वैभव। विद्यानिधि सिद्धांत अलंकार शिवालिक की घाटियों में। हीरानंद सत्यानंद वासायन अज्ञे का है अरे यायावर रहेगा याद, एक बूथ सहसा उछली, मोहन राकेश का आखिरी चट्टान तक। श्रीमती बिमला कपूर अनजाने देश में। प्रभाकर द्विवेदी का है पार उतार कह जई हो। आगे देखिए। भुवनेश्वर प्रसाद भुवन का है आंखों में देखा यूरोप 1958। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी का है बद्रीनाथ की ओर 1959। यशपाल जैन का है रूस के 46 दिन 1960। गोपाल प्रसाद व्यास का है अरबों के देश में 1960। ब्रज किशोर नारायण का है नंदन से लंदन 1957। प्रभाकर माचवे का है गोरी नजरों में हम 1954। डॉक्टर रघुवंश का है हरी घाटी 1963। निर्मल वर्मा का है चीरों पर चांदनी 1964। धर्मवीर भारती यादें यूरोप की यात्रा चक्र 1955। ठेले पर हिमालय। विष्णु प्रभाकर का है हस्ते निजर दहकती भट्टी 1966। ज्योति पुंज में हिमालय 1982। हम सफर मिलते रहे 1996। डॉक्टर नगेंद्र का है तंत्रा लोक से यंत्रा लोक तक 1968। अप्रवासी की यात्राएं 1972। राजेंद्र अवस्थी का है सैलानी की डायरी 1957। हवा में तैरते हुए 1986। श्रीकांत वर्मा का है अपोलो का रथ 1975। गोविंद मिश्र का है धुंध भरी शुर्की 1979। दख्तों के पार शाम 1980। झूलती जड़ें 1990। परतों के बीच 1997 और यात्राएं 2005। कमलेश्वर का है खंडित यात्राएं कश्मीर रात के बाद
आंखों देखा पाकिस्तान 2006। बलराज शाहनी जी हैं, इनका है रूसी सफरनामा। शंकर दयाल सिंह हैं, इनका है गांधी के देश में लेनिन के देश में 1973। शिवानी का है यात्रिक। एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं फ्रेंड। भुवनेश्वर प्रसाद भुवन का आंखों देखा यूरोप। कन्हैयालाल मणिकलाल बद्रीनाथ की ओर। मुयसपाल जैन का रूस के 46 जिन। गोपाल प्रसाद व्यास अरबों के देश में। ब्रज किशोर नारायण लंदन से लंदन। प्रभाकर माचवे गोरी नजरों में हम। डॉक्टर रघुवंश हरिघाटी। निर्मल वर्मा चीड़ों पर चांदनी। धर्मवीर भारती ज्यादा यूरोप यात्रा चक्र ठेले पर हिमालय। विष्णु प्रभाकर हंसते निर्जर दहकती भट्टी ज्योति पुंज में हिमालय। हम सफर मिलते रहे। नगेंद्र का है तंत्रा लोक से यंत्रालोक तक आप प्रवासी की यात्राएं। राजेंद्र अवस्थी का है सैलानी की डायरी हवा में तैरते हुए। श्रीकांत वर्मा का है अपोलो का रथ। गोविंद मिश्र का है धुंध भरी सुर्खी दरखतों के पार शाम झूलती जड़ें परतों के बीच और यात्राएं। कमलेश्वर का है खंडित यात्राएं कश्मीर रात के बाद। आंखों देखा पाकिस्तान। बलराज शाहनी रूसी सफरनामा। शंकर दयाल गांधी देश में लेनिन के देश में। शिवानी का यात्रिक। आगे देखते हैं हम कन्हैयालाल नंदन जी को। कन्हैयालाल नंदन जी का है धरती लाल गुलाबी चेहरे। कृष्णनाथ स्फीतियों में बारिश 1982। किन्नर धर्मलोक 1983। लद्दाख में राग विराग 1983। अमृतलाल बेगड़ का है सौंदर्य नर्मदा का अमृतस्य नर्मदा। रामदरस मिश्र का है तना हुआ इंद्रधनुष भोर का सपना पड़ोस की खुशबू। शिवप्रसाद सिंह का है सावजा पत्र कथा कहे। कर्ण सिंह चौहान का है यूरोप में अंतर यात्राएं। मंगलेश डरवाल का है एक बार आयोबा। सतीश आलोक लिबर्टी के देश में। हिमांशु जोशी यातना शिविर में। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है आत्म की धरती अंतहीन आकाश। रमेश चंद्र शाह जी हैं, इनका है एक लंबी छां। कृष्णदत्त पालीवाल जापान के कुछ दिन। नरेश मेहता कितना अकेला आकाश। नासिरा शर्मा जहां फव्वारे लहू रोते। मनोहर श्याम जोशी का है क्या हाल है चीन में पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजर। क्या हाल है चीन में पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजर किसकी है? मनोहर श्याम जोशी की। निर्मला जैन जी हैं, इनका है दिल्ली शहर दर शहर। अस्कर बजाहत जी हैं, ये कहते हैं चलते तो अच्छा था रास्ते की तलाश में। अतीत का दरवाजा स्वर्ग में 5 दिन। और ज्ञान रंजन जी हैं, इनका है कबाड़ खाना। पंकज बिष्ट का है खरामा खरामा। कन्हैयालाल नंदन जी का धरती लाल गुलाबी चेहरे। कृष्णनाथ का स्फीतियों में बारिश। किन्नर धर्मलोक लद्दाख में राग विराग। अमृतलाल बेगड़ सौंदर्य नर्मदा का अमृतस्य नर्मदा। रामदरस मिश्र का तना हुआ इंद्रधनुष भोर का सपना पड़ोस की खुशबू। पड़ोस की खुशबू किसको आती है? रामदरस मिश्र जी को। शिव प्रसाद सिंह का है सावजा पत्र कथा कहे। कर्ण सिंह चौहान का है यूरोप में अंतर यात्राएं। मंगलेश डरबराल का है एक बार आयोबा। सतीश आलोक का है लिबर्टी देश में। हिमांशु जोशी का है यातना शिविर में। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है आत्म की धरती अंतहीन आकाश। रमेश चंद्र शाह का है एक लंबी छां। कृष्णदत्त पालीवाल का है जापान में कुछ दिन। नरेश मेहता का है कितना अकेला आकाश। नासिरा शर्मा जहां फव्वारे लहू रोते हैं। मनोहर श्याम जोशी का है क्या हाल है चीन के पश्चिमी जर्मनी में उड़ती नजर। निर्मला जैन दिल्ली शहर दर शहर। अस्कर बजाहत का है चलते तो अच्छा था रास्ते की तलाश में। अतीत का दरवाजा स्वर्ग में 5 दिन। ज्ञान रंजन कबाड़ खाना। पंकज बिष्ट खरामा खरामा। अब हम संस्मरण को देख लेते हैं। संस्मरण में आ गए हैं हम। संस्मरण को देखते हैं। संस्मरण का मूल अर्थ है सम्यक स्मृति। एक ऐसी स्मृति जो वर्तमान को अधिक सार्थक समृद्ध और संवेदनशील बनाती है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के शब्दों में संस्मरण किसी स्मर्यमाण की स्मृति का शब्दांकन है। स्मर्यमाण का मतलब जैसे हम याद रखते हैं, हम जो हमारे माइंड में स्मरण के रूप में फीड रहती है। स्मरण माँ के जीवन के वे पहलू, वे संदर्भ और वे चारित्रिक वैशिष्ट को स्मरणकर्ता को स्मृति में रह जाते हैं। उन्हें वह शब्दांकित करता है। स्मरण वही रह जाता है जो महत्व विशिष्ट विचित्र और प्रिय हो। उनके कहने का मतलब है कि हमारे दिमाग में वही चीज़ें फिट रह जाती हैं जो एकदम अनोखी हो या तो फिर इम्पॉर्टेंट हो या उसके चरित्र की विशेषता, मतलब कहने का मतलब है वो हर तरह से डिफरेंट हो, एकदम अलग दिख रहा हो। तो ऐसी चीज़ें हमारे दिमाग में अक्सर फिट रह जाती हैं। अगर सामान्यता किसी बात को हम देख रहे हैं तो उतना महत्व नहीं होता है, वो हमारी
मेमोरी से लैप्स होती रहती हैं, लैप्स हो जाती हैं। तो कहने का अर्थ यही है कि जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ हमारे साथ बीता हुआ रहता है, तो वो अगर उसकी महत्ता है तो ही वो हमारे माइंड में फीड रहती है। स्मरण मार्ग को अंकित करते हुए लेखक स्वयं भी अंकित होता चलता है। संस्मरण में कहानी, निबंध, जीवनी, आत्मकथा आदि भी अनेक विशेषताएं मिलती हैं, परंतु रेखा चित्र से इसकी सर्वाधिक समानता है। रेखा चित्र से इसकी सर्वाधिक समानता है। कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, आप और अच्छे से समझ रहे होंगे हमारे बताने के अनुसार। बनारसी दास चतुर्वेदी के शब्दों में देखते हैं हमने रामचंद्र तिवारी के शब्दों में देखा। एक बार हम फिर से रिपीट करना चाहते हैं रामचंद्र तिवारी को। रामचंद्र तिवारी क्या कह रहे हैं कि संस्मरण किसी स्मर्यमाण की स्मृति का शब्दांकन है। स्मर्यमाण के जीवन के वे पहलू, वे संदर्भ, वे चारित्रिक वैशिष्ट जो स्मरणकर्ता को स्मृति रह जाते हैं, उन्हें वह शब्दांकित करता है। स्मरण वही रह जाता है जो महत्व, विशिष्ट, विचित्र और प्रिय हो। स्मर्यमाण को अंकित करते हुए लेखक स्वयं को भी अंकित होता चलता है। तो ये रामचंद्र तिवारी के शब्दों में। अब हम बनारसी दास चतुर्वेदी के शब्दों में देखते हैं। बनारसी दास जैन भी हैं, उनकी बात नहीं हो रही है, बनारसी दास चतुर्वेदी के शब्दों में। संस्मरण, रेखाचित्र और आत्मचरित्र, इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक की सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है और कहाँ अलग हो जाती है, इसका निर्णय करना कठिन है। हिंदी में स्मरण लेखन की शुरुआत द्विवेदी युग से मानी जाती है या द्विवेदी युग से होती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अनुमोदन और अंत, सभा की सत्यता, विज्ञानाचार्य, बसु का मंदिर इत्यादि संस्मरणात्मक लेखों की रचना स्वयं की है। पदम सिंह शर्मा द्वारा रचित पदम पराग हिंदी का प्रथम संस्मरण माना जाता है। पदम पराग को हिंदी का प्रथम संस्मरण माना जाता है। अब हम रेखा संस्मरण के लेखक और उनका संस्मरण देख लेते हैं कौन सा है। पदम सिंह शर्मा का पदम पराग, प्रबंध मंजरी। श्री राम शर्मा का है शिकार, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, वे कैसे जीते हैं, सन 42 के संस्मरण। शिव नारायण टंडन का है झलक। घनश्याम दास बिरला का बापू। राम नरेश त्रिपाठी का 30 दिन मालवीय के साथ। त्रिपाठी जी 30 दिन रहते हैं मालवीय जी के साथ। बनारसी दास चतुर्वेदी का है हमारे आराध्य संस्मरण। राधिका रमण प्रसाद सिंह का है टूटा तारा। महादेवी वर्मा का पथ के साथी। जैनेन्द्र कुमार ये और वे। राम वृक्ष बेनीपुरी, जंजीरें, दीवारें। राहुल सांकृत्यायन का है बचपन की स्मृतियां जिनका मैं कृतज्ञ हूँ। सत्य जीवन वर्मा का है, सत्यजीवन वर्मा भारतीय हैं ये, इनका है एल्बम। ओमकार शरद का है लंका महाराजिन। कैलाशनाथ काटजू का है मैं भूल नहीं सकता। उपेंद्र नाथ अस्क का है, उपेंद्र नाथ अस्क का दुश्मन कौन है, मंटो। ये कहते हैं मंटो मेरा दुश्मन। ज्यादा अपनी कम पराई। सेठ गोविंदास का है स्मृतिकरण। इंद्र विद्या वाचस्पति का है मैं इनका ऋणी हूँ। विनोद शंकर व्यास का है प्रसाद और उनके समकालीन। हरिवंश राय बच्चन का है नए पुराने झरोखे 1952। संपूर्णानंद का है कुछ स्मृतियां स्फुट विचार, कुछ स्मृतियां स्फुट विचार। और विष्णु प्रभाकर को देख लेते हैं। विष्णु प्रभाकर जी का है जाने अनजाने 1972। यादों की तीर्थ यात्रा 1981। मेरे अग्रज मेरे मीत। समांतर रेखाएं हम इनके ऋणी हैं। एक दिशाहीन सफर। साहित्य के स्वप्न पुरुष। राह चलते चलते हमारे पथ प्रदर्शक। हम सफर मिलते रहे। सृजन के सेतु। आकाश एक है यादों की छाव में। तो ये सारे विष्णु प्रभाकर के पूछा जाता है, बार बार यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, हाईलाइट भी है, आप इनको एक दो बार देख लीजिएगा। आगे देखिए शिव पूजन सहाय जी को। शिव पूजन सहाय जी का है वे दिन वे लोग 1946। शांतिप्रिय द्विवेदी का है स्मृतियां और कृतियां 1966। रामधारी सिंह दिनकर का है लोकदेव नेहरू 1965। संस्मरण और श्रद्धांजलि 1969। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है जिंदगी मुस्काई 1953। प्रकाश चंद्र गुप्त का है पुरानी स्मृतियां 1947। काका कालेलकर का है गांधी संस्मरण और विचार 1968। तो ये थे संस्मरण, और आगे देखते हैं, एक बार इनको हम रिवाइज करते चलते हैं, भूल ना जाए। शिव नारायण टंडन, पदम सिंह शर्मा का है पदम पराग, पदम मंजरी। श्री राम शर्मा का शिकार, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, वे कैसे जीते हैं, सन 42 के संस्मरण। शिव नारायण टंडन का है झलक। घनश्याम दास बिरला का है बापू। राम नरेश त्रिपाठी का 30 दिन मालवीय जी के साथ। और राहुल सांकृत्यायन का है आगे आ गए, रुके आप,
बनारसी दास चतुर्वेदी का है हमारे आराध्य संस्मरण। राधिका रमन प्रसाद सिंह का टूटा तारा, महादेवी वर्मा का पथ के साथी जैनेन्द्र कुमार, ये कहते हैं ये और वे, राम वृक्ष बेनीपुरी, जंजीरें और दीवारें, राहुल सांकृत्यायन, बचपन की स्मृतियां जिनका मैं कृतज्ञ हूँ, सत्य जीवन वर्मा भारतीय का एल्बम, ओमकार शरद का है लंका महाराजन, और कैलाश नाथ काटजू का है मैं भूल नहीं सकता, उपेंद्र नाथ अश्क का है मंटो मेरा दुश्मन, ज़्यादा अपनी कम पराई, सेठ गोविंद दास का है स्मृति केकर, इंद्र विद्या वाचस्पति मैं इनका ऋणी हूँ, विनोद शंकर व्यास प्रसाद और उनके समकालीन, हरिवंश राय बच्चन का नए पुराने झरोखे, संपूर्णानंद कुछ स्मृतियाँ विस्फुट विचार, और विष्णु प्रभाकर का है जाने अनजाने यादों की तीर्थ यात्रा, मेरे अग्रज मेरे मित्र, समांतर रेखाएं, हम उनके ऋणी हैं, एक दिशाहीन सफर, साहित्य के स्वप्न पुरुष, राह चलते चलते हमारे पथ प्रदर्शक, हम सफर मिलते, सृजन के सेतु, आकाश एक है यादों की छाँव में, और शिव पूजन सहाय जी, ये वे दिन वे लोग, शांतिप्रिय द्विवेदी स्मृतियाँ और कृतियाँ, रामधारी सिंह दिनकर का है लोकदेव नेहरू संस्मरण और श्रद्धांजलि है, कन्हैया लाल मिश्र का है जिंदगी मुस्काई, प्रकाश चंद्र गुप्त का पुरानी स्मृतियाँ, और काका कालेलकर का है गांधी संस्मरण और विचार। आगे देखते हैं। लक्ष्मी नारायण सुधांशु का है व्यक्तित्व की झांकियाँ, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का अंतिम अध्याय, लक्ष्मी शंकर व्यास का है स्मृति की त्रिवेणिका, अनीता राकेश का है चद सतरे और चद सतरे, और बस इतना ही है। और हमने इनका उसमें क्या देखा था, जीवनी या आत्मकथा में देखा था सतरे और सतरे देखा था, इसमें संस्मरण में क्या आ रहा है चंद सतरे। और कमलेश्वर का है मेरे हमदम मेरे दोस्त, चंद्र सुमन का है रेखाएं और संस्मरण, रामनाथ सुमन का है मैंने स्मृति के दीप जलाए, परिपूर्णानंद का है बीती यादें, और विष्णुकांत शास्त्री का है, अभी हमने विष्णु प्रभाकर को देखा था, ये विष्णुकांत शास्त्री अलग हैं, जब इनका संस्मरण पूछा जाता है या विष्णु प्रभाकर का तो दोनों लोगों का नाम दे देता है, तो थोड़ा सा ध्यान देके इनको पढ़ लेना है, अच्छे से लर्न करना है। विष्णुकांत शास्त्री का है स्मरण का पाथेय बनने दो, शुद्धियाँ उस चंदन के बन की, पर साथ चल रही याद, भगवती चरण वर्मा का है अतीत के गर्त से, हम खंडहर के वासी, मैथिली शरण गुप्त का है श्रद्धांजलि और संस्मरण, सुलोचना रांगे राघव का है पुनः, कुंवर सुरेश सिंह का है यादों के झरोखे, राजेंद्र यादव का है औरों के बहाने भी देवता नहीं। एक बार फिर से देखते हैं हम। लक्ष्मी नारायण सुधांशु का व्यक्तित्व की झांकियाँ, पद्मलाल पुन्नालाल का अंतिम आराध्य, लक्ष्मी शंकर व्यास का स्मृति की त्रिवेणिका, अनीता राकेश चंद सतरे और कमलेश्वर मेरे हमदम मेरे दोस्त, क्षेमचंद्र सुमन का है रेखाएं और संस्मरण। रामनाथ सुमन को देखते हैं, हमने क्षेमचंद्र सुमन को देखा। रामनाथ सुमन का है मैंने स्मृति के दीप जलाए, परिपूर्णानंद का बीती यादें, विष्णुकांत शास्त्री स्मरण को पाथेय बनने दो, सुधिया उस चंदन के बन की, पर साथ चल रही याद, भगवती चरण वर्मा का है अतीत के गर्त से, हम खंडहर के वासी, मैथिली शरण गुप्त का है श्रद्धांजलि स्मरण, सुलोचना रांगे राघव का पुनः, कुंवर सुरेश सिंह का यादों के झरोखे, राजेंद्र यादव का है, राजेंद्र यादव क्या करते हैं औरों के बहाने वे देवता नहीं। अब आगे देखते हैं हम अमृतलाल नागर जी को। अमृतलाल नागर जी का जिनके साथ जिया, प्रतिभा अग्रवाल, सृजन का दुख सुख, हमने सृजन के सहयात्री किसका देखा था, सृजन का सेतु किसका देखा था, विष्णु प्रभाकर का देखा था, और इनका है सृजन का सुख दुख, सृजन के लिए या सृजन करने में किसको दुख सुख हुआ है, प्रतिभा अग्रवाल जी को। रामेश्वर शुक्र अंचल का है युग पुरुष 1983, पद्मा सचदेवा का है दीवान खाना, मितवा घर अमराई, अज्ञे का है स्मृति लेखा, कमल किशोर गोयनका का है हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्मरण 1988, बिंदु अग्रवाल का है भारत भूषण अग्रवाल कुछ यादें, कुछ चर्चित यादें और बातें। फिर से देख लेते हैं हम। अमृतलाल नागर का है जिनके साथ जिया, प्रतिभा अग्रवाल का सृजन का दुख सुख, रामेश्वर शुक्र अंचल का युग पुरुष, पद्मा सचदेवा का दीवान खाना, मितवा घर अमराई, अज्ञे का स्मृति लेखा,
कमल किशोर गोयनका का है हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्मरण। बिंदु अग्रवाल का है भारत भूषण अग्रवाल कुछ यादें कुछ चर्चाएं यादें और बातें। काशीनाथ सिंह का है काशीनाथ सिंह का है याद हो कि ना याद हो, आछे दिन पाछे भये, घर का जोगी जोगड़ा। अजीत कुमार का है निकट मन में निकट मन से दूर वन में। प्रकाशवती पाल का है लाहौर से लखनऊ तक। गिरिराज किशोर का है सप्तपर्णी। दूधनाथ सिंह का है लौट आओ धार एक शमशेर भी। लौट आओ धार एक शमशेर भी, एक सेकंड फ्रेंड, लौट आओ धार एक शमशेर भी। रामदरस मिश्र का है स्मृतियों का छंद अपने अपने रास्ते। प्रफुल्ल चंद्र ओझा का है अतीत जीवी। रविंद्र कालिया का सृजन के शाहयात्री। और आगे देखते हैं विष्णु चंद्र शर्मा का है अभिन्न 1996। कृष्णा शोभती का है हम हसमत भाग 2 में है, ये 2 भाग हैं इसके। शब्दों के आलोक में कृष्णा शोभती एक शोहबत। रामनाथ अवस्थी जी का है याद आते हैं सन 2000 में। मनोहर किशोर दीवान का है नेपथ्य नायक लक्ष्मी चंद्र जैन 2000। देवेंद्र सत्यार्थी का है यादों के काफिले सन 2000। पुरुषोत्तम दास मोदी का है अंतरंग संस्मरण के प्रसाद 2001। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है एक नाव के शाहयात्री 2001। विद्यानिवास मिश्र जी का है चिड़िया रैन बसेरा 2002। और मनोहर श्याम जोशी का है लखनऊ मेरा लखनऊ, लखनऊ मेरा लखनऊ। रघुवीर सहाय रचनाओं के बहाने एक संस्मरण बातों बातों में। कांति कुमार जैन का है लौट आना नहीं होगा, तुम्हारा परछाई जो कहूँगा सच कहूँगा, अब तो बात फैल गई। और कृष्ण बिहारी मिश्र का है नेह के नाते अनेक। राम कमल राय का है स्मृतियों का शुक्ल पक्ष। एक बार फिर से हम रिवाइज करते चलते हैं फ्रेंड। विष्णु चंद्र शर्मा का अभिन्न। कृष्णा शोभती हम हसमत 2 भाग में है, ये हम हसमत भाग 2 और हम हसमत भाग 3। शब्द के आलोक शोभती एक शोहबत। रामनाथ अवस्थी का है याद आते हैं। मनोहर श्याम जोशी, सॉरी मनोहर श्याम जोशी नहीं, माफ़ कीजिएगा, हमने 2 बार इसको गलत पढ़ दिया। मनोहर किशोर दीवान जी हैं, है ना, मनोहर किशोर दीवान जी हैं। और इनका है नेपथ्य नायक लक्ष्मी चंद्र जैन। देवेंद्र सत्यार्थी का यादों के काफिले। पुरुषोत्तम दास मोदी का अंतरंग संस्मरणों में प्रसाद। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है एक नाव के शाहयात्री। विद्यानिवास मित्र का है चिड़िया रैन बसेरा। मनोहर श्याम जोशी का है लखनऊ मेरा लखनऊ। रघुवीर सहाय लखनऊ मेरा लखनऊ। रघुवीर सहाय रचनाओं के बहाने एक संस्मरण। कांति कुमार जैन का है लौटाना नहीं होगा, तुम्हारा परछाई जो कहूँगा सच कहूँगा, अब तो बात फैल गई। कृष्ण बिहारी मिश्र का है नेह के नाते अनेक। रामकमल राय का है स्मृतियों का शुक्ल पक्ष। विवेकी राय जी हैं, इनका है आंगन के बंधनवार। मेरे शाहृदय श्रद्धेय। लक्ष्मीधर मालवी का है लाई हयात आए। विश्वनाथ त्रिपाठी का है नंगा तलाई का गांव। व्योमकेश दरवेश गंगा स्नान करने चलोगे। और केशव चंद्र वर्मा का है सुमिरन के बहाने। अमरकांत का है कुछ यादें कुछ बातें। नवनीता देवसेन का है किस पथ आए तुम्हारी करुणा। हर्ष मंदिर का है अनसुनी आवाजें। और ज्ञानचंद्र जैन का है कथा शेष। ज्ञानचंद्र जैन का है कथा शेष। सेकंड। सुमन केसरी का है JNU नामवर सिंह। जाविर हुसैन का है लोगा जो आगे हैं अतीत का चेहरा डोला बीबी की मजार। गौरापंत सिवानी का है वातायन। फणीश्वरनाथ रेणु का है फणीश्वरनाथ रेणु का है बन तुलसी की गंध समय की शिला पर। धर्मवीर भारती का है ठेले पर हिमालय। नीला बस्क का ज्ञान रंजन के बहाने। जीते जी इलाहाबाद ममता कालिया का है। एक बार हम रिवाइज करते चलते हैं। विवेकी राय क्या करते हैं, आंगन में ही बैठ के वंदना करते हैं, ऐसे आप समझ लीजिए। विवेकी राय आंगन के बंधनवार। मेरे शाह हृदय श्रद्धेय। लक्ष्मीधर मालवीय का है लाई हयात आए। विश्वनाथ त्रिपाठी नंगा तलाई का गांव। व्योमकेश दरवेश गंगा स्नान करने चलोगे। केशव चंद्र वर्मा का है सुमिरन के बहाने। अमरकांत का है कुछ यादें कुछ बातें। नवनीता देवसेन का है किस पथ आए तुम्हारी करुणा। और हर्ष मंदिर अनसुनी आवाजें। ज्ञानचंद्र जैन का है कथा शेष। सुमन केसरी का है JNU नामवर सिंह।
JNU नामोर सिंह। जाबिर हुसैन का है लोगा जो आगे हैं, अतीत का चेहरा, डोला बीबी का मजार। गौरापंत सिवानी का बातायन। फणीश्वर नाथ रेणु का है बन तुलसी की गंध, समय की शिला पर। समय की शिला पर कौन बैठा? फनी वाला बैठा है ना। धर्मवीर भारती का है ठेले पर हिमालय, नीला भस्क का ज्ञान रंजन के बहाने। और जीते जी इलाहाबाद ममता कालिया का है। अब फ्रेंड्स हम आ चुके हैं, पहुंच गए हैं हम रेखा चित्र पर। रेखा चित्र के बाद हमारी अन्य गद्य विधाएं समाप्त हो जाएंगी। एक ही पेज में है रेखा चित्र, तो इसी टॉपिक में इसी वीडियो में हम इसे भी समाप्त करते चलेंगे, ज़्यादा नहीं है। रेखा चित्र है, अंग्रेजी में स्केच शब्द को पर्याय, अंग्रेजी में स्केच शब्द का पर्याय रेखा चित्र है। हिंदी साहित्य में जिस प्रकार रेखा चित्र विधा के रूप में सक्रिय और प्रवाहमान है, वैसे कोई विधा यहाँ परंपरा पाश्चात्य या यूरोपीय साहित्य में विकसित या दर्शित नहीं होती है। रेखा चित्र किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम से कम शब्दों में मर्मस्पर्शी भावपूर्ण एक सजीव अंकन है। एकात्मकता, सरस मार्मिक शैली, संस्मरणात्मक चित्र, हृदय की संवेदनशीलता, कल्पना का सौंदर्य, सूक्ष्म परिप्रेक्ष्य शक्ति, तीव्रता, संक्षिप्तता, विवरण की शून्यता आदि रेखा चित्र की प्रमुख विशेषताएं मानी जाती हैं। हम देखते हैं अमरनाथ के शब्दों में फ्रेंड। कहानी और निबंध के बीच झूलती रेखा चित्र सर्वथा एक नई विधा है। इनकी सफलता शब्दों में वाक्यों के कुशल सा गुम्फन पर निर्भर करती है। स्केच की तरह रेखा चित्र में भी कम से कम शब्दों में कलात्मक ढंग से किसी वस्तु, व्यक्ति या दृश्य का अंकन किया जा सकता है। इसमें साधन शब्द होते हैं, रेखाएं नहीं, इसीलिए इसे शब्द चित्र भी कहते हैं। तो रेखा चित्र को क्या कहते हैं? शब्द चित्र भी कहते हैं, शब्द चित्र भी कहते हैं। और हम महादेवी वर्मा के बारे में देख लेते हैं। महादेवी वर्मा ने अतीत के चलचित्र में लिखा है, अतीत के चलचित्र रेखा चित्र ही है फ्रेंड। अतीत के चलचित्र में लिखा है, इन स्मृतियां चित्र में मेरा जीवन आ गया है। अंधेरे की वस्तुओं को हम अपने प्रकाश में धुंधली या उजली परिधि में लाकर ही देख पाते हैं। मेरा निकटा जनित आत्मविज्ञापन उस राख से है जो अधिक महत्व नहीं रखता, जो आग को बहुत बहुत समय तक सजीव रखने के लिए अंगारे को घेरे रहती है। जो इसके पार नहीं देख सकता, वह इन रेखाचित्र या इन चित्रों के हृदय तक नहीं पहुंच सकता। ये कौन कह रहा? महादेवी वर्मा जी कह रही। आप एक बार और वीडियो को ब्रेक करके पढ़ लीजिएगा। और हम अब देखते हैं रेखा चित्र को। अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1943, मेरा परिवार 1972। इन सबके लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। और प्रकाश चंद्र गुप्त के रेखा चित्र हैं। रेखा चित्र 1940, मिट्टी के पुतले, पुरानी स्मृतियां, नए स्केच। राम वृक्ष बेनीपुरी का है, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, लाल तारा, मील के पत्थर। बनारसी दास चतुर्वेदी का है, रेखा चित्र श्वेतबंधु। रेखा चित्र 1952 में, श्वेतबंधु भी 1952 में। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है, माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे 1959। और विनय मोहन शर्मा जी का है फ्रेंड, विनय मोहन शर्मा जी का है, एक सेकेंड, रेखा और रंग। रेखा और रंग प्रेम नारायण टंडन का रेखा चित्र ही है 1959। नगेंद्र का चेतना के बिंब 1967। चेतना किस में आ जाती है? किसी को देखते हैं तो नग में चेतना आ जाती है, तो इसे आप समझ सकते हैं ये किसका हुआ? नगेंद्र का। चेहरे जाने पहचाने सेठ गोविंद दास। रेखाएं बोल उठी, किसकी रेखाएं बोल उठती हैं? देवेंद्र सत्यार्थी जी की 1949 में। हम हंस मत 1977 में पहला भाग है कृष्णा शोक्ति जी का। और ये 3 भाग हैं इसके, हम हंस मत भाग 2 भी है और हम हंस मत भाग 3 भी है, तो 3 भागों में है ये, है ना। आदमी से आदमी तक 1982 में भीमसेन त्यागी। अमिट रेखाएं सत्यवती मलिक की अमिट रेखाएं हैं। और रेखाएं बोल उठती हैं किसकी? देवेंद्र सत्यार्थी की। और सत्यवती मलिक की अमिट रेखाएं। रेखाएं और चित्र उपेंद्र नाथ अश्क। कुछ शब्द कुछ रेखाएं 1965 में विष्णु प्रभाकर। कुछ शब्द कुछ रेखाएं विष्णु प्रभाकर। 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर। समय के पांव माखनलाल चतुर्वेदी। अब हम रिपो तार्ज को देख लेते हैं।
रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जो अंग्रेजी में रिपोर्ट का समानार्थी है। रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को ही रिपोर्टाज कहते हैं। रिपोर्टाज एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें साहित्यिकता कलात्मकता का समावेश हो। इसका जन्मदाता रूसी साहित्यकार इलियान एहरेनबर्ग को माना जाता है। विद्या के रूप में रिपोर्टाज का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय साहित्यकारों ने युद्ध क्षेत्रों से युद्ध की विभीषिका त्रासदी का ऐसा जीवंत वर्णन किया कि पूर्व प्रचलित रिपोर्ट का विद्यागत सीमाओं को तोड़कर रिपोर्टाज नामक साहित्यिक विधा का जन्म हो गया। तो रिपोर्टाज, सबसे पहले रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, यहाँ से प्रश्न बनता है। तो ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। और अंग्रेजी में किसका समानार्थी है ये? तो रिपोर्ट का समानार्थी है। और इसका जन्मदाता किसे कहते हैं? तो इसका जन्मदाता रूसी इतिहासकार इलियान एहरेनबर्ग को कहते हैं। और विधा के रूप में रिपोर्टाज का विकास कब हुआ? तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन करती हूँ। और आगे देखते हैं। बाबू गुलाब राय के अनुसार रिपोर्ट की भांति या घटनाओं का वर्णन तो अवश्य होता है, किंतु उसमें लेखक के हृदय का निजी उत्साह रहता है जो वस्तुगत सत्य पर बिना किसी प्रकार का आवरण डाले उसे प्रभावमय बना देता है। हिंदी में रिपोर्टाज की शुरुआत शिवदान सिंह चौहान की कृति लक्ष्मीपुरा से होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंडरलाइन जो मैं कर रही हूँ इसको आप देख लीजिए। हिंदी में रिपोर्टाज की शुरुआत किससे मानी जाती है? शिवदान सिंह चौहान को। अगर रिपोर्टाज का जन्मदाता माना जाए तो जन्मदाता कौन है? रूसी साहित्यकार हैं इलिया एहरेनबर्ग। यह रिपोर्टाज रूपाव के दिसंबर 1938 के अंक में प्रकाशित हुआ था। 1944 में विशाल भारत बंगाल के अकाल अदम्य जीवन शीर्षक रांगे राघव के अस्थायी महत्व के रिपोर्टाज लिखे जो बाद में तूफानों के बीच नाम से संकलित हुए। और यहीं से अमृत राय ने रिपोर्टाज लिखने का वास्तविक प्रचलन माना है। ठीक, 1944 से विशाल भारत के बंगाल अकाल पर अदम्य जीवन शीर्षक से रांगे राघव ने अस्थायी महत्व के रिपोर्टाज लिखे जो बाद में तूफानों के बीच नाम से संकलित हुए। और यहीं से अमृत राय ने रिपोर्टाज लेखन के वास्तविक प्रचलन माना है। हम देख लेते हैं कुछ रिपोर्टाज को। लक्ष्मीपुरा, मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई, कौन लड़ रहा है? शिवदान सिंह चौहान। तूफानों के बीच 1941 में रांगे राघव हैं। और स्वराज भवन में अल्मोड़े का बाजार, बंगाल का अकाल, प्रकाश चंद्र गुप्त हैं। पहाड़ों में प्रेममय संगीत, उपेंद्रनाथ अश्क। गरीब और अमीर पुस्तकें रामनारायण उपाध्याय की हैं। देश की मिट्टी बुलाती है किसको? भदंत आनंद कोशलायन को। वे लड़ेंगे 1000 साल 1966 में, शिवसागर मिश्र। युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती। क्षण बोले कर मुस्काए किसका? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का। या ऐसे आप मान लीजिए कन्हैया जी कहते हैं, जब मैं चाह लेता हूँ तो क्षण क्षण कण कण मुस्काने लगते हैं। लक्ष्मीपुरा, मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई, शिवदान सिंह चौहान। तूफानों के बीच रांगे राघव। स्वराज भवन, अल्मोड़े का बाजार, बंगाल में अकाल, प्रकाश चंद्र गुप्त। पहाड़ों में प्रेम में संगीत, उपेंद्रनाथ अश्क। गरीब और अमीर पुस्तकें, 9 वर्षांक में समारोह, रामनारायण उपाध्याय। देश की मिट्टी किसे बुलाती? भदंत आनंद कोशलायन को। वे लड़ेंगे हजारों बार, कौन कह रहा है? शिवसागर मिश्र जी। युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती। क्षण बोले कर मुस्काए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। और आगे देखते हैं थोड़ा सा और। प्लाट का मोर्चा 1952 में। शमशेर बहादुर सिंह। ऋणजल, धनजल, नेपाली क्रांति, श्रुत अश्रुत पूर्व, एकलव्य के नोट, फणीश्वरनाथ रेणु। जुलूस रुका है, बाढ़ बाढ़ बाढ़, विवेकी राय। खून के छींटे किसके ऊपर पड़ रहे हैं? भगवत शरण उपाध्याय। पेरिस के नोट, राम कुमार वर्मा। धरती के लिए कौन खड़ा हो रहा है? कैलाश नारद जी। चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू लहासा एक लहासा सड़क, जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी। प्राग एक स्वप्न, निर्मल वर्मा। मुक्ति फौज, श्रीकांत वर्मा। क्रांति करते हुए आदमी को देखना, कमलेश्वर। प्लाट का मोर्चा, शमशेर बहादुर सिंह। ऋण जल, धन जल, नेपाली क्रांति, कथा श्रुत अश्रुत पूर्व, एकलव्य के नोट, फणीश्वरनाथ रेणु। जुलूस रुका, बाढ़ बाढ़ बाढ़, विवेकी राय। खून के छींटे, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। पेरिस के नोट, रामकुमार वर्मा। धरती के लिए, कैलाश नारद। चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू लहासा, जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी। प्राग एक स्वप्न, निर्मल वर्मा। मुक्ति फौज, श्रीकांत। क्रांति करते हुए आदमी को देखना, कमलेश्वर। हम डायरी को देख लेते हैं
थोड़ा सा और फ्रेंड, थोड़ा सा। डायरी। जब कोई व्यक्ति तिथियों का उल्लेख करते हुए घटनाओं को उसी क्रमबद्ध लिपि में करता है जिस क्रम में उसके जीवन में घटित हुई या जिस क्रम में उसने उन्हें अपने जीवन काल में देखा, सुना, सोचा, समझा, तब वह डायरी विधा का जन्म होता है। विधा के रूप में डायरी आत्मकथा एकदम निकट पढ़ने वाली साहित्यिक विधा है। डायरी लेखक के व्यक्तित्व प्रकाशन के सर्वाधिक माध्यम है, क्योंकि प्रायः डायरी अपने निजी विचारों, भावों तथा घटनाओं व स्थितियों को उसे जीवंतता और वास्तविकता के साथ दर्ज करने के लिए लिखी गई होती है, जिससे वह घटित हुए होते न कि पुस्तक प्रकाशन के उद्देश्य से। हिंदी साहित्य में डायरी विधा का प्रवर्तन किसको माना जाता है? श्री राम शर्मा कृत सेवाराम की डायरी को माना जाता है। ये महत्वपूर्ण है। और हम डायरी को देख लेते हैं, डायरी और लेखक को। डायरी के पन्ने घनश्याम दास बिरला, मेरी काली डायरी धीरेन्द्र वर्मा, दैनंदिनी सुंदरलाल त्रिपाठी, दैनिकी सियाराम शरण गुप्त, ज्यादा अपनी कम पराई उपेंद्र नाथ अश्क, प्रवासी की डायरी 1971 में हरिवंश राय बच्चन, दिनकर की डायरी रामधारी सिंह दिनकर, दिल्ली मेरा प्रदेश रघुवीर सहाय, सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी, एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध, अंकित होने दो अजीत कुमार। मोहन राकेश की डायरी 1985, मोहन राकेश, स्मृति की जन्मपत्री रविंद्र कालिया, जमुनालाल बजाज की डायरी जमुनालाल बजाज, मेरी जेल डायरी जयप्रकाश, मेरी जेल डायरी देखिए 2 लोगों ने लिख डाली है, 1975 से 77 जयप्रकाश, और मेरी जेल डायरी चंद्रशेखर की भी है। देश देशांतर कमलेश्वर, मलेश की डायरी 3 खंड 2000 मलेश, और आपातकाल की डायरी के 3 खंड 2002 बिसर टंडन, साथ साथ मेरा साया डॉक्टर नरेंद्र मोहन, ख्वाब है दीवानों का 2005 कृष्ण बलदेव वैद का है, मनबोध मास्टर की डायरी डॉक्टर विवेकी राय, अच्छा ब्लर हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा आपको, मनबोध मास्टर की डायरी डॉक्टर विवेकी राय, आते जाते दिन राम दरस मिश्र, अकेला मेला रमेश चंद्र शाह। तो फ्रेंड, हम समाप्ति तक पहुंच चुके, अन्य विधाओं को समाप्त कर चुके आज यहीं, और हम विराम देते हैं। हमारे जो भी मित्र ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में ऊपर ही पड़ा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो। और फ्रेंड, अपने मित्रों, अपने रिलेटिव्स, अपने साथी संगति जहाँ तक भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, जहाँ जो भी हिंदी से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, सबको धन्यवाद, शुभ रात्रि।